जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूरोप जाना चाहते हैं और आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास कोई इंग्लिश एग्ज़ाम नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसी ऑप्शंस हैं? कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो आपको विदाउट आइल्स जो है वो एडमिशन देती हैं? उनकी क्या वीज़ा रेशो है? उनकी क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? और उसमें क्या आपको स्पाउस वीज़ा अलाउ है, या इसके अलावा ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? ये तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो अगर आपने यूरोप जो है 2024 में अपनी स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे सिलेक्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको एक कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि जो आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आप किस कंट्री में जो है वो फिट हो रहे हैं, अपने बजट के हवाले से कहाँ पे फिट हो रहे हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अगर वो इंग्लिश में है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी के तौर पे। तो वो कंट्रीज़ में जिनमें को हम डील करते हैं और जहाँ पे बेस्ट आपके चांसेस हैं स्टूडेंट एडमिशन के हवाले से, उनमें पोलैंड है, उसमें लैटविया है, उसमें लिथुआनिया है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेल्जियम की हैं, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्रांस की हैं। सिंपल आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो आपको लास्ट अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कॉलेज से आपने तब लेना है जब आपने एफएससी की हुई है, तो उस लेटर के ऊपर मेंशन हो कि आपका जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस कॉलेज का वो इंग्लिश में है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो उस लेटर पे जो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे होगा ये मेंशन होगा कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इस यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश में है। ये लेटर जो है वो इनफ है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि आपको जो है वो इंग्लिश जो है वो आपको आती है। इसके अलावा आपको किसी और आइल्स की, पीटीई की, टॉफल की या किसी और एग्जाम की देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज इन कंट्रीज में आपके इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपको जो है वो एडमिशन दे देती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वीजा रेशो कैसी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप यूरोप की स्टडीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें जिन कंट्रीज की मैंने बात की है जहाँ पे आपको विदाउट आइल्स जो है वो एडमिशन मिल जाता है, तो उसमें ये जो बेल्जियम का मैंने बताया जिसकी 3-4 यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देती हैं, बेल्जियम की वीजा रेशो पाकिस्तान के लिए अराउंड 95%। आप गूगल पे जाके लिखें बेल्जियम वीजा रेशो, आपके सामने आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर सबसे बेस्ट वीजा रेशो है वो लिथुआनिया की है जो राउंड अबाउट 95% है। लैटविया की है जो मोर देन 90% है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो गूगल से मैंने ये लिखने के बाद लिए हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम फ्रांस की बात करें, उसकी भी वीजा रेशो पाकिस्तानियों के लिए काफी अच्छी है। और जो सबसे एंड पे और जो सबसे कम वीजा रेशो जिसकी मैं सजेस्ट करूंगा वो पोलैंड है। लास्ट 2023 में यहाँ से उनको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत कम वीजे मिले हैं, लेकिन ये रेशो अब बेहतर होने जा रही है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। वो जो गवर्नमेंट जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट पोलैंड पे रूल कर रही थी पार्टी, वो खत्म हो गई। अब नई गवर्नमेंट है जो प्रो इमिग्रेंट्स है, प्रो यूरोपियंस है, तो ये डेफिनेटली मेरिट पे आपको वीजे जो है वो देने वाले हैं। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट की, अगर हम बात करें तो सबसे कम कॉस्ट को अगर हम देखें तो वो इसकी है पोलैंड की है, क्योंकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 3 से 4 हज़ार आपकी ट्यूशन फीस है, इसके अलावा 25,000 एम्बेसी की फीस है, 25,000 आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगता है। तो ये सारा प्रोसेस तकरीबन 13 से 14 लाख के राउंड अबाउट हो जाता है एक साल की ट्यूशन फीस पे करके भी। लेकिन इसकी वीजा रेशो बहुत बुरी है। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप पोलैंड को सिर्फ कॉस्ट के लिए कंसिडर करें, आपको सारे पॉइंट्स देखने हैं। तो इसके बाद सबसे कम कॉस्ट वाली कंट्रीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, उसमें बेल्जियम में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो काफ़ी चीपर हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1200 यूरो वहाँ पे फीस है, ट्यूशन फीस है। नॉर्मली नहीं तो 4,000 3,000 ये आपको रेंज में मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए होता है जो तकरीबन 12,350 का है। वो आपके ही पैसे हैं। अगर आप उसको कॉस्ट में डालेंगे कि इनिशियली आपको इतने चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है वो आपको तकरीबन 4 मिलियन से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर कॉस्ट की बात करें तो लैटविया और लिथुआनिया दोनों कंट्रीज की बहुत रीजनेबल कॉस्ट है। पोलैंड की तरह यहाँ पे भी ट्यूशन फीस काफी कम है जो 3,000 से 4,000 यूरो है। इसके अलावा जो दुबई आना जाना है इसकी कॉस्ट
कॉस्ट आपकी एडअप हो जाती है। तो पाकिस्तानी करंट जो आज का रेट है इसके अकॉर्डिंगली आपकी 18 से 19 लाख या मैक्सिमम 17 लाख तक आपकी कॉस्ट जो है वो 17 लाख के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट जाती है। तो ये कंट्रीज बड़े बेनिफिशियल है अपने वीजा रेशो के हवाले से और अपनी लो कॉस्ट के हवाले से, जहाँ पे आप अपना सारा पैसा बर्बाद करके बैचलर के लिए, मास्टर के लिए ऑस्ट्रेलिया या यूके के लिए भागते हैं कि इतनी ज्यादा हमने कॉस्ट लगानी है जो 4 मिलियन के राउंड अबाउट है। यहाँ पे आपको 17 से 18 लाख में एक साल की फीस पे करने की आपकी दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। अब ये जो कंट्रीज जिनका मैंने नाम आपको बताया है, जो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन ऑफर कर रही है, इनकी वीजा रेशो अच्छी है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के चांसेस सिर्फ जो है वो बेल्जियम के लिए हैं। बेल्जियम में अगर आपकी 3.5 से अबव सीजीपी है, लेकिन उसमें साथ में आपको अगर 7 बैंड आपका है तो आपको मास्टरमाइंड का स्कॉलरशिप मिल सकता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा इन कंट्रीज में आपके लिए स्कॉलरशिप बहुत कम है या ना होने के बराबर है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे VMU है, अगर लिथुआनिया की बात करें तो वो 50% तक स्कॉलरशिप दे देती है, कुछ 30% तक दे देती हैं। लेकिन अगर ट्रू स्कॉलरशिप की बात करें, 100% स्कॉलरशिप लेना है तो आप फिनलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त उसमें आपका आइल्स का अच्छा स्कोर होना चाहिए। वहाँ पे आइल्स के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, लेकिन वही बात कि वहाँ पे उनको जो है वो आइल्स की साथ में रिक्वायरमेंट्स है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्पाउस वीजा अवेलेबल है यूरोप के लिए। देखें, यूके ने बहुत मौज करवा दी और हर बच्चा दौड़ा दौड़ा के हमने अपने स्पाउस के साथ जाना है। डेफिनेटली जाना भी चाहिए, आपने उनसे शादी की हुई है तो आपको उनको साथ रखना चाहिए। तो उसमें अगर हम बात करें साथ ही कोई कंट्री स्पाउस को अलाउ करती है तो वो सिर्फ फिनलैंड है। फिनलैंड में आप कैंडिडेट और जो स्पाउस है वो दोनों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, दोनों साथ में TRP अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अपने स्पाउस को साथ में अलाउ नहीं करता। आप वहाँ पे जाएंगे, आप कोई वर्क अप्लाई करेंगे, कोई जॉब साथ में कर रहे हैं, उसकी बेस पे अगर आपकी इतनी सैलरी है तो अपने स्पाउस को फैमिली रीयूनियनिफिकेशन के तहत जो है वो आप बुला सकते हैं। नहीं तो आप PhD में एडमिशन लेंगे फिर आप बुला सकते हैं, या आप जब जॉब करने लग जाएंगे फिर आप बुला सकते हैं। बेल्जियम भी ऐसी ऑप्शन देता है कि अपने स्पाउस को साथ ले जाएं, लेकिन उसके लिए उनको ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट जो है वो 25,000 तक है। आप तकरीबन पाकिस्तानी 75 लाख आपके अपने अकाउंट में बाहर जमा होना चाहिए, तो फिर जो है वो अपने स्पाउस का केस भी आप उसको फैमिली रीयूनियन के तहत जो है वो आप उसको बुला सकते हैं बेल्जियम के अंदर, तो वो भी आपको केस आपका हो जाएगा। अब जो 4th क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। देखें, मैं बार बार कहता हूँ और हर स्टूडेंट को कहता हूँ जो हमसे भी प्रोसेस करवाते हैं या किसी भी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं कि यूरोप में स्टडी के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड फॉर्म में चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने FSC की हुई है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपकी मैट्रिक और आपका इंटरमीडिएट की डिग्री और उसके रिजल्ट कार्ड, ये टोटल 4 डॉक्यूमेंट बनते हैं। ये आपने पहले अपने बोर्ड से करवाने हैं, फिर IBC से करवाने हैं और फिर जो है वो आपने मोफा से करवाने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मास्टर्स की तो उसमें उनके पास जो है वो मैट्रिक की डिग्री, FSC की डिग्री, इसके अलावा उसकी BS की ट्रांसक्रिप्ट और BSc की डिग्री, ये 4 चीज़ें जो है वो जो इंटरमीडिएट की हैं वो तो डेफिनेटली IBCC से और मोफा से होंगी। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वो आपकी होगी पहले HEC से और उसके बाद जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होगी। तो ये टेस्टेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर क्योंकि इनकी एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है कि आपके टेस्टेड फॉर्म में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो होने चाहिए। लैटविया लिथुआनिया में तो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। फिनलैंड की बात करें, अगर बेल्जियम की बात करें तो इनकी एम्बेसीज में भी ये रिक्वायरमेंट, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एडमिशन दे देंगी, बट स्टिल जो है वो आपको टेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट स्टेज पे चाहिए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। देखिए, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपना कंट्री डिसाइड करें, अपना बजट निकालें, अपनी देखें कि आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हो रहे हैं, आपके वहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर आपने हमसे प्रोसेस करवाना है तो ये जो नंबर ऊपर चल रहा है इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी, आपको वो मैसेजेस प्रोवाइड करेगी कि जो हमारे पैकेजेस हैं इन कंट्रीज़ के लिए। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप अपना प्रोसेस हमसे स्टार्ट करवा सकते हैं। फैसलाबाद में हमारा ऑफिस है, ऑनलाइन ही आप प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपको बेशक आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारा जो कुछ करते हैं वो पेपरलेस है। उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं जो व्हाट्सएप से या ईमेल के जरिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक लूप में लेके हम जो है वो आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे, आपको हर स्टेप पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपसे एडमिशन से लेके आपके वीज़ा
वीज़ा इंटरव्यू तक हम सारी जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। पोलैंड के हवाले से भी किसी और को आपको किसी और चैनल पे आपको सक्सेस स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे भी ऐड की। इसके अलावा हमारी लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और बेल्जियम सभी की अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ अवेलेबल हैं। और फर्दर भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो हमसे केस करवा रहे हैं। आप भी अगर अपनी कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं 2024 में यूरोप में विदाउट आइल्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ टाइम को जो है वो कंसिडर करें। हमारी ऑफिस टाइमिंग 11 से 6 बजे के दौरान है। इसमें तो हम पूरा रिस्पॉन्स बैक देते हैं। इसके अलावा जो कहीं और ऑफिस आवर्स में आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसमें आपको जो है वो रिप्लाई में डिले हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हमें अप्रोच करते हैं।